मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं और सालों से लटके विकास कार्यों को लेकर मंगलवार को सियासी पारा पूरी तरह गर्मा गया। समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद हरेंद्र मलिक ने रेलवे के एआरएम, वरिष्ठ इंजीनियरों और आला अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में चली इस बैठक में नई मंडी को शहर से जोड़ने वाले ओवरब्रिज की सुस्त रफ्तार, स्थानीय टिकट घर की बंदी और प्लेटफॉर्म पर सुविधाओं के अभाव को लेकर जमकर मंथन हुआ। सांसद ने दो टूक लहजे में कहा कि जनता के जुड़े कामों में अब किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के बाद सांसद हरेंद्र मलिक ने रेलवे के इंजीनियरों की टीम के साथ निर्माणाधीन ओवरब्रिज का स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर काम की कछुआ चाल को देखकर सांसद ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मानसून की बारिश शुरू होने से पहले हर हाल में पिलर का काम पूरा कर लिया जाए ताकि बरसात में काम ना रुके। रेलवे अधिकारियों ने सांसद को आश्वस्त किया कि निर्माण कार्य की गति तेज कर दी गई है और अगले 6 महीने के भीतर ओवरब्रिज को आम जनता के लिए हर हाल में शुरू कर दिया जाएगा। स्टेशन पर यात्रियों की दुर्दशा पर बात करते हुए रेलवे प्रशासन ने सांसद की मांगों पर सहमति जताई। तय हुआ कि यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए स्टेशन के तीनों प्लेटफॉर्मों पर 3-3 यानी कुल 9 नए वाटर कूलर लगाए जाएंगे। साथ ही स्टेशन परिसर में एक आधुनिक सुलभ शौचालय का निर्माण भी कराया जाएगा। नई मंडी, गांधी कॉलोनी और आसपास के हजारों निवासियों को बड़ी राहत देते हुए रेलवे ने घोषणा की कि नई मंडी क्षेत्र में बंद पड़े रेलवे टिकट घर को जल्द दोबारा शुरू किया जाएगा, जिससे लोगों को टिकट के लिए शहर की तरफ नहीं भटकना पड़ेगा। बैठक के प्रमुख फैसले थे: ओवरब्रिज का निर्माण 6 महीने में पूरा होगा, नया टिकट घर नई मंडी में जल्द खुलेगा, वाटर कूलर तीनों प्लेटफॉर्म पर लगेंगे, नया सुलभ शौचालय स्टेशन परिसर में होगा। ये बैठक उस समय बेहद तनावपूर्ण हो गई जब बैठक में मौजूद स्थानीय नेताओं और व्यापारियों ने रेलवे विभाग के कामकाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगा दिए। आरोपों को सुनते ही मौके पर मौजूद रेलवे इंस्पेक्टर विनीत गौतम भड़क गए और आरोप लगाने वाले नेताओं से उनकी तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। माहौल बिगड़ता देख सांसद हरेंद्र मलिक ने इंस्पेक्टर के इस रवैये पर कड़ी फटकार लगाई। सांसद की डांट के बाद इंस्पेक्टर विनीत गौतम नाराज होकर बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए। सांसद ने बाकी अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है। सदन में भी पत्र द्वारा भी माननीय मंत्री जी से मिलकर के, सीआरबी साहब से मिलकर के, ये हमारे जो यहाँ काम अमृत स्टेशन योजना में जो काम स्वीकारते वो स्लो चल रहे हैं। और आज 2 वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए हैं, उन्होंने समस्याओं को गंभीरता सुना है और जो समस्याएं थे उनके निदान का जो नियमों के अंतर्गत हो सकता है उसको आश्वस्त किया है। जैसे हर प्लेटफार्म पर 3 पीने के पानी की शुद्ध पेयजल, शुद्ध, स्वच्छ और शीतल पेयजल उपलब्ध कराने का तीनों प्लेटफार्म पर। दूसरा, एक एफओबी जो शहर से मंडी को जोड़ेगा, वो नया स्वीकृत किया 4 मीटर चौड़ा। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू सीआरबी एंड रेलवे डिपार्टमेंट। इन्होंने कहा हम प्रपोजल बना के भेज रहे हैं, सूचना इन्हें मिल गई है। दूसरी, तीसरा, एक ये जो एफओबी है और जो स्वचालित सीढ़ियां हैं वो जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। एक मांग और थी लोगों की कि प्लेटफार्म के अंत में प्लेटफार्म पर जन सुविधा यानी कि टॉयलेट ब्लॉक होना चाहिए ताकि किसी को नेचुरल कॉल आवे तो वो परेशान ना हो। वो इन्होंने कहा कि हम बीच में तो नहीं बना सकते, पर हाँ एंड में बढ़ा देंगे। और इसके साथ ही जो भाई संजय मित्तल जी, राकेश शर्मा जी, संजय शर्मा जी, बार बार हम लोग कहते रहे, अनिल लोहिया जी, तो वो बात हमने रखी। श्याम मल्होत्रा जी की बात थी पीने के पानी की, वो भी रखी। सभी समस्याओं को आश्वस्त किया चूंकि समस्या जनहित की। एमपी साहब, कुछ ट्रेन रुकी थी कोरोना काल में, वो आज तक नहीं चल पाई। मैं पहले विकास वाली बात बता दूं तो ये सारे होने से ये भी हुआ, वहां माल गोदाम पर
कि मजदूरों को और व्यापारियों के बैठने के लिए फर्नीचर, बिजली, हवा और पीने के पानी और रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। जो 2 महीने में होगा, ये काम सारा 6 महीने लेंगे। पर इन्होंने अपने, हमें अच्छा लगा जब इन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी हो तत्परता से जितना भी तीव्रता आ सकती है उसे लाओ, बट समय 6 महीने का है। तो लगा अब इनकी एक समस्या है, सरवट फाटक पर रोज जाम लगता है। एक समस्या संजय जी की थी कि अगर हम ये शहर में ना घुसे ट्रक, और पुल के नीचे इतनी जगह है, आपको भी सामने दिखाई दे रहे हैं, वो परे को जा करके पड़ले उसको आ जावे, तो उसे भी इन्होंने कहा साइट, ये स्थल निरीक्षण करेंगे, साइट इंस्पेक्शन करेंगे। अब हमने कहा व्यापारी नेताओं से कि आप साथ चले जाइएगा, दोनों जगह जाएंगे, दिखाएंगे। और ये मामला क्या, जहाँ तक अभी भाई ने कहा स्टॉपेज का मामला, उसमें एडीआरएम साहब को कहा कि अधिकारियों से बात करेंगे, परंतु मुझे और आपको सबको जानकारी है पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना काल में गाड़ियां निरस्त हुई थी वो चली नहीं, जो स्टॉपेज हटे थे वो भी शुरू नहीं हुए। पर हमारे पाइपलाइन में लगेगा, फिर अनुरोध करेंगे। तो हम आभारी हैं सभी दोनों वरिष्ठ अधिकारी और इनके सहयोगियों के समय निकाल करके आए और आकर के क्या, एक शिकायत जरूर यहाँ आई जो व्यापारी नेताओं ने की थी आरपीएफ के व्यवहार की, और हमें लगा वो इंस्पेक्टर, हमने तो बुलाया था, अपने आप ही आगे वहां, उनकी भाषा जरूर आपत्तिजनक थी व्यापारी प्रतिनिधि के साथ, और वो बड़ा। और उसके बाद एक और हुआ, उनके 2 वरिष्ठ अधिकारी, मैं भी मेंबर पार्लियामेंट हूँ, व्यापारी नेता भी है, उसके बाद वो अपने ऑफिस चले गए, स्थल निरीक्षण पे हम लोग के साथ नहीं आए। तो चैलेंजिंग में कह करके गए हैं। अब ये देखना कि एडीआरएम साहब इसे गंभीरता से लेते हैं या वैसे ही करते हैं। हम लोग तो गंभीर हैं ही, हम तो निश्चित रूप से करप्शन रोकने के का प्रयास करेंगे। हमें जो शिकायत मिली वो उससे अधिकारियों को अवगत करा दिया, और अपेक्षा है कि जो वादा इन्होंने किया है वो समय सीमा में पूरा होगा। एमपी साहब, आपके सामने भी जो इंस्पेक्टर थे उनका व्यवहार कुछ अलग ही देखना। सांसद मलिक ने मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर के लाखों यात्रियों के हित का मुद्दा उठाते हुए संगम एक्सप्रेस को सहारनपुर से संचालित करने की मांग को फिर से प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि इसके लिए रेलवे बोर्ड को पहले भी पत्र लिखा जा चुका है और वे इस पर लगातार दबाव बनाए रखेंगे। इस हाई प्रोफाइल बैठक में सपा नेता राकेश शर्मा, सोमपाल भाटी, विजेंद्र सिंह सहित व्यापारी नेता संजय मित्तल और संजय मिश्रा भी मौजूद रहे। व्यापारियों ने सांसद की इस कड़क पहल का स्वागत किया। हालांकि उनका कहना है कि रेलवे सालों से सिर्फ आश्वासन देता आया है, अब देखना यह है कि जमीन पर काम कितनी जल्दी पूरा होता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।